ओके, सेटिंग कितना जरूरी होता है ये आपको पता ही होगा। देखो, सेटिंग हमें जितना रियल लाइफ में जरूरी होता है ना, उतना ही जरूरी गेम में भी होता है। लेकिन गेम में तो हम सेटिंग की तरफ फोकस ही नहीं करते, इसीलिए हमारा गेम प्ले भी फोकस करे इतना अच्छा होता नहीं। कोई नहीं गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे गेम खेलते टाइम। और इस अपडेट में कुछ नए सेटिंग आए थे ना, उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो सेटिंग कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको दो नए सेटिंग ऐड हुए हैं ना, उनके बारे में बता देता हूँ कि दो नए सेटिंग कहाँ से ऑन ऑफ होते हैं। देखो, ये क्रॉसहेयर टाइप, ये नया सेटिंग आया है। इसको आप क्लासिक रखोगे ना, तो क्लासिक में हम जो भी गन उठाएंगे हमारा एमिंग एक ही टाइप का रहता है, देखो इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यू कर देंगे ना, तो हमारा क्रॉसहेयर बदलेगा। जिस हिसाब से हम गन लेंगे ना, उसी हिसाब से हमारा क्रॉसहेयर रहेगा। जिस तरीके से स्क्रीन पे देखो, इस तरीके से क्रॉसहेयर बदलेगा अगर हम क्रॉसहेयर टाइप में न्यू रखेंगे तो। एंड दूसरा जो नया सेटिंग आया था ना, वो है रिलोड प्रोग्रेस एंड क्रॉसहेयर। इसको अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो आप किसी भी गन को रिलोड करोगे ना, तो यहाँ पे शो होगा, देखो इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे कोई भी एनिमेशन शो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्रॉसहेयर पे आपको दिखेगा नहीं कि आपका गन रिलोड हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन आप ऑन कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से रिलोड शो होगा। तो यहाँ पे आप ना ऑन करके रखना, ताकि आपको रिलोड यहाँ पे शो करेगा ना। जैसे कि M10 है, कार-98 के है, ऐसे वेपन को आप रिलोड करोगे ना, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका वेपन रिलोड हो रहा है। क्योंकि M10 यार कितनी देर लगा देता है रिलोड होने में। ओके, ये थे न्यू सेटिंग जो अपडेट के बाद गेम में ऐड हुए थे। आपको जो पसंद है वो रखना। एंड गाइज, आपको मेरा थोबड़ा देखना है क्या, यानी कि मेरा फेस। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल गया क्या, जो मैं इतना खुश हूँ, लेकिन नहीं। देख लिया क्या, कैसा था तुम्हारे भाई का थोबड़ा, मुझे कमेंट में बता दो। और गाइज, वो वीडियो आपको कहीं हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन आपको थोड़े से मजे आए होंगे, तो वो मजे मुझे भी दिला दो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस चैनल को भी कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है गाइज। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे सकता हूँ एंड आपको हंसा भी सकता हूँ। मेरे में सब टैलेंट भरा पड़ा है। ओके, अब मैं आपको पुराने सेटिंग्स में से कुछ ऐसे सेटिंग्स बताता हूँ जो आपको गेम खेलते टाइम हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला है स्मार्ट थ्रो। देखो, स्मार्ट थ्रो का नेम आपने सुना होगा एंड इसको ऑन भी किया होगा, लेकिन आपने फिर से इसको ऑफ कर दिया होगा। क्योंकि आप जैसे इसको ऑन करोगे ना, तो आप ग्लू वॉल को हाथ में लोगे, देन आपका ग्लू वॉल ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। देखो इस तरीके से। देखो, स्मार्ट थ्रो आपको CS में एंड BR में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा कस्टम में। देखो, आप स्मार्ट थ्रो को ऑन करके जाओगे ना, तो कस्टम खेलने जाओगे तो एक बार टैप करोगे, देन आपका एक ग्लू वॉल तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, जिससे वो ग्लू वॉल बहुत ही फास्ट गिरेगा। कस्टम में तो अनलिमिटेड ग्लू वॉल रहता है, जिससे एक बार टैप करने पे ग्लू वॉल गिर जाएगा, तो तब भी हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर BR एंड CS में यूज कर लोगे ना, तो फोकस में आपके ग्लू वॉल बर्बाद हो जाएगी। तो CS में एंड BR में यूज मत करना। ओके, दूसरा सेटिंग है नोट स्क्रीन। देखो, ये नोट स्क्रीन हमें कैसे हेल्प करेगा। देखो, कभी कभार क्या होता है कि हमारा स्क्रीन इस तरीके से कभी कभार छोटा हो जाता है, तो कभी कभार इस तरीके से भरपूर दिखता है। अगर आप इस नोट स्क्रीन को ऑफ रखोगे ना, तो आपका स्क्रीन इस तरीके से भरपूर दिखेगा। एंड अगर आप इसको ऑन रखोगे ना, तो आपका स्क्रीन आधा आधा दिखेगा, देखो इस तरीके से। तो इस सेटिंग में आप जो चाहो वो रखना, लेकिन मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे आधा आधा स्क्रीन पसंद नहीं है। आपको अगर आधा स्क्रीन पसंद है ना, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ग्रेनेड स्लॉट। देखो, ग्रेनेड स्लॉट में यहाँ पे आपका सिंगल स्लॉट रहता है, लेकिन आपको सिंगल स्लॉट में नहीं रखना है, आपको यहाँ पे डबल स्लॉट में कर देना है। आप डबल स्लॉट में कर दोगे ना, तो ग्रेनेड एंड वॉल दोनों ही आपको अलग अलग स्लॉट में देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से आपके वॉल एंड नेड दोनों ही अलग अलग स्लॉट में होगे ना, तो आप नेड एंड वॉल का बहुत ही इजिली यूज कर पाओगे। एक स्लॉट में क्या होता है कि हम वॉल का अच्छे से यूज कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम हमें ग्रेनेड का यूज करना होता है ना, तो हमको 2 बार टाइप करके ग्रेनेड को हाथ में लेना पड़ता है, और फिर वॉल को डालने के लिए फिर से 2 बार टाइप करके वॉल को हाथ में लेना पड़ता है। इस तरीके से सिंगल स्लॉट में हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट है ऑटो स्विच गन। देखो, ऑटो गन स्विच को अगर आप लोग ऑन करोगे ना, तो आपके गन में एमो खत्म हो जाएगा ना, तो आपका गन ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। देखो, कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारे वेपन में सारा का सारा एमो खत्म हो जाता है, देखो इस तरीके से। तो उस टाइम हम धोखे से मर जाते हैं, क्योंकि हम फायर बटन पे टैप करते ही रहते हैं,
लेकिन हमारे गन में तो एमओ ही नहीं रहता। लेकिन अगर आप लोग ऑटो स्विच गन को ऑन कर लोगे ना तो आपके गन में एमओ खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका गन स्विच हो जाएगा। देखो इस तरीके से। तो ये ऑटो गन स्विच को ऑन कर देना, एंड ऑटो गन स्विच को आप ऑन करोगे ना तो आपके डिस्प्ले में कोई अदर बटन शो नहीं होगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एंड आपके वेपन में गोलियां खत्म हो जाएगी ना तो आपका गन ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेटिंग है वाइसल इफेक्ट। देखो ये सेटिंग आपको जोन सर्वाइव करते टाइम हेल्प करेगा। देखो जोन सर्वाइव करते टाइम हमारे डिस्प्ले में इस तरीके से लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं, लेकिन वाइसल इफेक्ट में आप यहाँ पे नो ब्लड कर दोगे ना तो आपकी डिस्प्ले में कोई भी धब्बे नहीं आएंगे। देखो इस तरीके से। तो वाइसल इफेक्ट में आप नो ब्लड रखना, जिससे आपको जोन सर्वाइव करते टाइम हेल्प होगी। आपकी डिस्प्ले में लाल कलर के धब्बे नहीं आएंगे ना तो आप जोन में फाइट बहुत ही आसानी से ले पाओगे। ऑल कंट्रोल सेटिंग का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो गाइज, बाय बाय।